वादी यज़राइल बहुत खूबसूरत है। शुमाल और जनूब में पहाड़ एक वसी और रीज वादी को घेरे हुए हैं जो जरखेज मिट्टी से भरी हुई है। किसान अपनी फसलें साफ सुथरी कतारों में लगाते हैं। यहाँ जिंदगी बहुत वाफर अंदाज में नजर आती है। तौरात शरीफ के किताब पैदाइश में खुदा ताला ने आसमान और जमीन को तख्लीक किया और सब कुछ अच्छा करार दिया। ये अच्छाई वादी जज़रील में मौजूद है, लेकिन पैदाइश की किताब हमें तख्लीक के ज़वाल, गुनाह और बुराई की कुव्वतों के दुनिया में दाखिल होने के बारे में भी बताती है। ये भी यहाँ वाज़े है, इस जरखेज वादी को काबू करने के लिए जंग पर जंग लड़ी गई। यज़राइल वादी एक ऐसी जगह है जिसके लिए हर कोई लड़ता है। हमने इसकी जंगी कहानियां देखी हैं। अब हम मजदू का दौरा करने जा रहे हैं। कदीम दुनिया में सबसे ज्यादा हिकमत अमली का इस्तेमाल इसी मकाम पर हुआ है। जैसा कि हम देखेंगे कि यह शहर जंग के लिए बनाया गया है। दर हकीकत तारीख की पहली रिकॉर्ड शुदा जंग 15वीं सदी कबल मसीह में मिस्रियों और किनानियों के दरमियान मजदू में हुई। तब से यह वादी जंग से जुड़ी हुई है। ये शोहरत किताब मुकद्दस की आखिरी किताब मुकाशवा में एक किरदार अदा करती है। हजरत यूहन्ना ने एक क़यामाती मंजर पेश किया है, एक आखिरी जंग जहां जनाबी मसीह एक मर्तबा फिर सबके लिए एक मकाम पर बुराई को तबाह करने के लिए वापस आते हैं, जिसे हर मजदून कहते हैं। मुमकिन तौर पर हर मजदून दो इब्रानी अल्फाज से माखूज है, हार और मजदून, जिसका मतलब है मजदून की पहाड़ी। मजदू कदीम दुनिया में सबसे ज्यादा हिकमत अमली के लिहाज से वाक़ई शहर है। इसे समझने के लिए आइए नक्शों का एक हिस्सा इस्तेमाल करें। मजदू यहीं इसराइल की सरजमीन में बहीरा रोम और सिराय अरब के दरमियान एक जमीनी पील पर वाक़ई है, इसलिए आपके सफर के इख्तियारात पहले से ही महदूद हैं। जब हम यहाँ मजदू में आते हैं तो ये ऑप्शंस मजीद तंग हो जाते हैं। बैनुल अक़वामी मुसाफिर साहली मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं। उनका मकसद यहाँ वादी यज़राइल तक पहुँचना है, लेकिन हमें रास्ते में 30 मील लंबी रुकावट कोहे किरमल का सामना है। और इस तरह कदीम दुनिया में मुसाफिरों ने क्या किया, वो कुदरती चाक वादियों की तलाश में थे, जिसे रोना पास यहाँ से वादी यज़राइल तक अपना सारा रास्ता बनाने के लिए यहाँ जो फर्क पड़ता है वो इस मकाम की चौड़ाई है। चौड़ाई में सिर्फ 2 मीटर की तंग रह जाती है। इसका मतलब ये है कि तमाम बैनुल अक़वामी इजनास, तमाम बैनुल अक़वामी फौजें इस गुजरगाह से गुजरने वाली एक राह से सिर्फ इस चौड़े रास्ते में आगे बढ़ रही हैं, जो मजदू को लड़ने के काबिल बनाता है, जो मजदू को जंग के लिए एक जगह बनाता है। ये 16वीं सदी में मजदू में जाने का रास्ता था, एक चौकी के जरिए जिसे गैर मजाज दाखिले की मज़ाहमत के लिए तैयार किया गया था। मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ एक झूलता हुआ दरवाज़ा है। इन छोटी छोटी जगहों पर यहाँ और वहाँ सिपाही तैनात हैं, और फिर आपके शहर में आने से पहले एक और झूलने वाला दरवाज़ा मौजूद था। ये वो जगह है जिसे दाखिले की मज़ाहमत के लिए तामीर किया गया है। आप बार बार होने वाले हमलों को रोकने के लिए जंग के लिए तामीर किए गए शहर की तवक्को करेंगे। मजदू के साथ ऐसा नहीं है। हमलावर कुव्वत ने इस शहर को अपनी तमाम मशहूर लड़ाइयों में फतह किया है। हजरत सुलेमान बादशाह ने 10वीं सदी कबल मसीह में मजदू को फतह किया। ये खस्ता हाल था और इसे दोबारा तामीर करने की जरूरत थी। चुनाचे जब हजरत सुलेमान ने अपनी चौकी बनवाई तो उन्होंने इसे ऊंची और बड़ी बनाई। 2 चीजें बदल गई थीं। एक ये कि इस शहर को एक ऊंची जगह पर बनाया गया था, और दूसरा ये कि इस शहर को जंगी रथों के लिए बनाया गया था। इसका मतलब था कि दाखिली रास्ता एक ढलवान होना था। रथ ढलवान से ऊपर आते और दरवाजे से शहर में दाखिल होते। मजदू में अगली अजीम जंग तकरीबन 400 बरस बाद हुई, जब बादशाह यूसिया ने मिस्री फौज से मुकाबला किया जो मऊदा सरजमीन से शुमाल की तरफ बढ़ रही थी। बादशाह यूसिया ने मजदू में बड़ी फौज का मुकाबला किया, क्योंकि ये वो वाहिद जगह है जहां एक तंग रास्ते ने यहूदियों के लिए मिस्रियों के खिलाफ चंद ही दिनों में लड़ना नामुमकिन बनाया था। और इस लड़ाई में एक बही अच्छा बादशाह यूसिया वफात पा गया, और हमें सोच में मुब्तला हो जाते हैं कि क्या बुराई हमेशा अच्छाई पर फतह हासिल करेगी। आज मजदूम मसीहियों के दरमियान एक मुख्तलिफ किस्म के तसादुम के मरकज में है। हम मुकाशवा को कैसे पढ़ते हैं? क्या शैतान, गुनाह और जिस्मानी तौर पर मुसाइब पर खुदा ताला की आखिरी फतह यहाँ मजदू में होगी?
क्या मजदू एक ऐसा इस्तारा है जो इस जंग के नतीजे में होने वाली लड़ाई को नुमाया करता है? मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है इस जगह पर मुकाशवा की किताब के बारे में बात करना, क्योंकि बहुत सारे मसीही इस किताब को कैसे पढ़ते हैं और इस किताब को किस तरह पढ़ना है इसके बारे में मुख्तलिफ तफहीम रखते हैं। मुझे इन मुकालमों में उलझने की परवाह नहीं है, क्योंकि बिल्कुल साफ कहता हूँ, मुझे नहीं मालूम कि मुझे कायल करने के लिए काफ़ी सबूत मौजूद हैं कि कोई एक नुक्ता नज़र दुरुस्त है। मुकाशवा की पूरी किताब इसका इल्हाम जैसे नाजिल हुआ अदब के एक क़यामती मंजर के तौर पर पेश करती है, जो कि रूनुमा होने वाली चीज़ों पर मुनहसर है कि इसके तज़हीकी नज़रिए के लिए एक फैंसी इस्तिलाह है, और इसलिए हमारे पास ये तकरीबन तज़हीक आमेज़ी जैसा है। और मेरा मतलब ये है कि लफ्ज़ के बेहतरीन मानों में तकरीबन इस तज़हीक की तरह की ज़िंदगी की अक्कासी जिसके पीछे हमें दोबारा देखने की ज़रूरत है, या तो सोच की दुनिया में या हकीकी दुनिया में। और उस परेशान कुन हकीकत में हमें उम्मीद की ज़रूरत है, एक उम्मीद के बुराई और मसाइब का खात्मा हो जाएगा, कि एक उम्मीद के तमाम जंगें ख़त्म हो जाएंगी और अमन का राज होगा। मुकाशवा की किताब दो ताकतवर बसीरतें फराहम करती हैं जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा अहम समझता हूँ। नंबर एक, मैं वाकई कर सकता हूँ कि अभी और वक्त के इख्तिताम के दरमियान चीज़ें बिगड़ती रहेंगी और मसीही दुनिया के लिए बदतर होती जाएंगी। खुदा ताला की बादशाही के पास कोई नरम और आसान वक्त नहीं होगा। जब यह इख्तिताम की तरफ बढ़ेगा तो ये एक चैलेंज होगा। लेकिन मुकाशवा की किताब का दूसरा पैगाम जिसे मैं बहुत कीमती और बहुत अजीज रखता हूँ वो ये है कि फिक्र ना करो प्यारे मसीहियों, सब ठीक हो जाएगा। फतह जंग के आगाज से मालूम होती है। मैं यहाँ बैठकर भी दूर की फतह का गीत सुनाता हूँ, ये जान कर के आखिर में खुदा ताला की बादशाहत इस दुनिया की बादशाहतों पर गालिब आएगी। मजदू पहली रिकॉर्ड शुदा जंग की तरतीब और आखिरी अजीम जंग से करीबी तौर पर मुंसलिक है। यहाँ वादिये यज़राइल में लड़ी जाने वाली ना खत्म होने वाली जंगें हमें एक ऐसी रूहानी लड़ाई की तरफ इशारा करती हैं जो खैर और शर के दरमियान सदियों से चली आ रही है। और इस जंग का तायुन फौजों, चौकियों या रथों से नहीं किया जाएगा, लेकिन जनाब मसीह की मौत और जी उठने से। मोहब्बत का आजिज़ाना अमल जो हमें यकीन दिलाता है कि आखिर में वो अच्छी तख्लीक जिसके बारे में खुदा ताला ने इब्तदा में होने की बात कही थी वो नहीं हो जाएगी। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।